नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस वर्सेस यूको बैंक के फिक्स डिपॉजिट के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन से जगह आप निवेश करके ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। इन दोनों के डिफरेंसेस और कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इसके मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में, नॉमिनेशन फैसिलिटी और लोन पार्शल विड्रॉ आपको किस में कैसा कितना अमाउंट मिल जाता है। साथ ही टीडीएस रूल के बारे में हम बात करेंगे, इन दोनों में क्या इंटरेस्ट रेट है जहां की आप निवेश करके अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, और मैच्योरिटी कैलकुलेटर कि इनके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको कितना अमाउंट मिलेगा वह भी मैं बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मार्च का महीना आता है तो लोग सेविंग्स के ऊपर जाते हैं, टैक्स सेविंग्स के ऊपर। तो इसमें मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं। आप यहाँ देखिए, मिनिमम डिपॉजिट की अगर बात करें तो आप यूको बैंक में 1,000 से शुरुआत कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी मात्र 1,000 रुपये से निवेश चालू कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करें तो दोनों में ही कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना अमाउंट चाहे इन स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है। टेन्योर आपको यूको बैंक में 1 साल से 10 साल तक के लिए मिल जाती है। यहाँ बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन है पीरियड की, बट पोस्ट ऑफिस में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का ही ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप इस 4 ऑप्शन में ही फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपको यूको बैंक में ईयरली मिलता है, यानी कि आप जो रकम को फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं उसका जो इंटरेस्ट है आपको हर साल आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो कि पोस्ट ऑफिस में भी वैसा ही होता है, हर साल आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ जाता है। ध्यान में आपको ये रखना है, इनमें जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो क्वार्टरली कैलकुलेशन होता है, बट ईयरली आपके अकाउंट में आ जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की बात करें तो आपको यूको बैंक में मिलता है सीनियर सिटीजन के लिए कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट, जबकि पोस्ट इसमें हर व्यक्ति के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो जनरल पब्लिक से लेकर सीनियर सिटीजन सबके लिए। नॉमिनेशन फैसिलिटी आपको यूको बैंक और पोस्ट दोनों में ही मिल जाती है। लोन आपको यूको बैंक में अवेलेबल है, आप अपने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस में आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा लोन नहीं मिलता है। आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट को बैंक में मॉर्गेज करके वहां से आप लोन ले सकते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। प्री मेच्योर विड्रॉल आपको यूको बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में ही अवेलेबल हो जाती है। अब हम अगर टीडीएस की बात करें, जो कि बहुत ही जरूरी क्वेश्चन रहता है हर किसी का जानना, तो यहाँ अगर आप यूको बैंक में निवेश करते हैं तो आप जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसके ऊपर आपका टीडीएस एप्लीकेबल होता है, यानी कि इंटरेस्ट में से आपका टीडीएस कट जाएगा और आप उसे 26 आपकी आईटी फाइल के माध्यम से उससे रिटर्न ले सकते हैं। जबकि पोस्ट ऑफिस में किया हुआ पैसा आपके ऊपर, आपका इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं करता है। आप जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको यूको बैंक और पोस्ट ऑफिस में दिखेगा। टैक्सेबल की अगर बात करें तो पोस्ट ऑफिस यूको बैंक में आपका जो इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे वो टैक्सेबल होता है, और साथ ही पोस्ट ऑफिस में भी जो आप अर्न करते हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो आपका टैक्सेबल है। बट यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अंडर 80C के लिए सेक्शन में आता है। यूको बैंक में अगर आप एफडी करते हैं 5 साल की, जो कि लॉकिंग पीरियड रहती है, वो उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का जो आपका फिर डिपॉजिट अमाउंट है वो 80C में आता है पर ईयर। वैसे ही पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर की जो एफडी है वो भी आपका 80C के अंडर में आती है। 1, 2 और 3 ईयर की एफडी जो है वो आपके 80C के अंडर नहीं आती है। अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करें तो आप सिंगल जॉइंट माइनर कोई भी अकाउंट खोल सकते हैं दोनों ही जगह। ऑटो रिन्यूअल की फैसिलिटी आपको यूको बैंक में मिल जाती है, जबकि पोस्ट ऑफिस में सुविधा नहीं है। परचेज आप कैसे कर सकते हैं, आप यूको बैंक में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से ही परचेस कर सकते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस में भी आप ऑनलाइन भी से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, तो आप अपने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी पोस्ट ऑफिस में एफडी ले सकते हैं, और ऑफलाइन भी आप विजिट करके पोस्ट ऑफिस ले सकते हैं। आपको यूको बैंक में एफडी करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दी जाती है, जबकि पोस्ट ऑफिस में आपको एक पासबुक दी जाती है। पहले 2016 तक ये आपको सर्टिफिकेट मिलती थी पोस्ट ऑफिस में, जबकि अभी आपको पासबुक मिलेगी। और ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सर हम क्या एक बार ही निवेश करना है या बार बार कर सकते हैं। तो इसमें इन दोनों ही जगह आप जितनी बार चाहें उतना निवेश करके उतनी पासबुक या सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप एक ही बार इसमें निवेश कर दिए, आप बार बार निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात के ऊपर आ जाते हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट है, ये जानना जरूरी है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, अगर सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में आपको 4% मिलता है, जबकि यूको बैंक में आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स अकाउंट में। 1 ईयर की एफडी पे आपको पोस्ट ऑफिस में 5.5% मिलता है,
यूको बैंक में जनरल पब्लिक के लिए 4.9% इंटरेस्ट है और सीनियर सिटीजन के लिए आपको 5.15% का इंटरेस्ट है। दोस्तों आगे मैं आपको मैच्योरिटी कैलकुलेटर भी बताऊंगा, तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके आपने कितना रुपया निवेश किया है और आपको कितना अमाउंट मिलेगा और कौन सी जगह आप निवेश करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 ईयर्स की एफडी के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में 5.5% है और 3 ईयर्स की भी एफडी के लिए आपको 5.5% है। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में 5.5% है, जबकि यूको बैंक में जनरल पब्लिक और जनरल पब्लिक के लिए 2 और 3 साल के लिए 5.5% है, जो कि पोस्ट ऑफिस से 0.5% कम है। और सीनियर सिटीजन के लिए अगर बात करें तो 2 ईयर्स की एफडी में हर किसी के लिए समान है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में 5.5% है तो सीनियर सिटीजन के लिए भी 5.5% है। और आपका पोस्ट ऑफिस में 3 साल की एफडी के लिए और सीनियर सिटीजन की यहाँ पे एफडी के लिए 5.5% है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सीनियर सिटीजन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी के आसपास आपको पोस्ट ऑफिस में भी जनरल पब्लिक को भी वो इंटरेस्ट मिल जाता है। 5 ईयर से टीडी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। यहाँ 5 ईयर की एफडी के लिए आप पोस्ट ऑफिस में आपको 6.7% का इंटरेस्ट मिल जाता है, जबकि जनरल पब्लिक के लिए 5.5% है यूको बैंक में और सीनियर सिटीजन के लिए 5.5% है। तो आप यहाँ देख सकते हैं करीबन 1% तक का इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाता है पोस्ट ऑफिस में। तो क्यों ना आप पोस्ट ऑफिस में इसमें जमा करके आप अगर मोटी रकम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 1% भी आपको बहुत डिफरेंस आ जाता है। दोस्तों मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ टीडीएस जो है आपका यूको बैंक में इंटरेस्ट के ऊपर कटता है, जबकि पोस्ट ऑफिस में कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। अब यहाँ मैच्योरिटी के बाद जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से मैच्योरिटी के बारे में बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 1 लाख रुपए अगर आप निवेश करते हैं तो आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उसके ऊपर मैंने एग्जांपल दिया है। बाकी आप जितना अमाउंट करना चाहे उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप 1 लाख से कम करना चाहते हैं तो उसे डिवाइड भी करके आप अपना कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको 5.5% के हिसाब से 1,05,614 रुपये होता है। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे 1 लाख के ऊपर 5.5% तो 5,500 होना चाहिए। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है, मैंने हर 3 महीने पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से ये 5,614 रुपये होते हैं। और जनरल पब्लिक अगर यूको बैंक में करती है तो 4.9% के हिसाब से 1,04,991 रुपये मिलते हैं, जबकि सीनियर सिटीजन को 5.4% के हिसाब से 1,05,510 रुपये है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 साल की एफडी के लिए यहाँ पोस्ट ऑफिस में आपको ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ आपको 614 रुपये, यहाँ 510 रुपये, तो करीबन 100 रुपये का आप समझ सकते हैं 1 लाख के ऊपर। अगर आप 10 लाख रुपए करते हैं तो 1,000 रुपये का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा पोस्ट ऑफिस में। तो उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं 2 साल की एफडी के लिए, 3 साल की एफडी के लिए और 5 साल के लिए एफडी के लिए। मैं यहाँ पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 6.7% के हिसाब से यहाँ 1 लाख की एफडी पर 1,34,351 मिलता है। और जनरल पब्लिक को यूको बैंक में 1,27,000 रुपया और सीनियर सिटीजन को 1,32,000 रुपया है। तो आप देख सकते हैं अगर आप जनरल 60 साल से नीचे के हैं और यूको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ और पोस्ट ऑफिस के हिसाब से आपका 7,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है 1 लाख रुपए की एफडी पर। अगर आप 10 लाख निवेश करते हैं तो आपको 70,000 रुपये का नुकसान हो जाता है अगर आप यूको बैंक में करते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ सिर्फ डिफरेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी डिसीजन आपका है, आपको जहाँ इन्वेस्ट करना है आप अपने हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा कि बताया था आपको, फिर क्लियर कर देता हूँ। पोस्ट ऑफिस और यूको बैंक ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है, बट ये इस इंटरेस्ट को आपको हर साल आपके अकाउंट में पे कर दिया जाएगा। जैसे कि 5 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 6.7% के हिसाब से हर साल आपको जो इंटरेस्ट है आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो उस हिसाब से ये 5 साल का यहाँ कैलकुलेशन होता है। ये इंटरेस्ट जो है कंपाउंडिंग नहीं है, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो आपको सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे पाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और नीचे कमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो लाल कलर का बटन है, ताकि जो भी मैं ऐसी पोस्ट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।